स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जहानाबाद जिले को स्वतंत्र करने के लिए एक शख्सियत ने बहुत कोशिश किया। किसी की साजिश के तहत उनका नामांकन को रद्द करवा दिया गया। जहानाबाद लोकसभा 36 किसी साजिश के तहत नामांकन नॉमिनेशन रद्द करवा दिया। 8 मई 2024 को नामांकन किया हुआ था। 15 मई 2024 स्क्रूटिनी के दिन उनका नामांकन रद्द करवा दिया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी सूचना नहीं दिया गया। नामांकन के दिन एक प्रस्तावक अंगूठे छाप वाला था, पर उन लोगों ने उनको सत्यापन नहीं कराया और उन्हें शपथ ग्रहण करवाकर उन्हें बैग देकर के फोटो खिंचवाकर चला दिया जाता है। 8 मई 2024 नामांकन के दिन अंगूठे वाले प्रस्तावक से कुछ भी नहीं करवाया गया। ये चुनाव आयोग का लापरवाही नहीं तो क्या है। और मोहम्मद सरफराज अहमद जी से पदाधिकारी ने शपथ करके पेपरवर्क करने के बाद अंगूठे वाले प्रस्तावक से कुछ भी नहीं करवाया गया। ये तो साजिश नहीं तो क्या है। और सरफराज अहमद से जिला पदाधिकारी ने शपथ कराकर उन्हें पेपर दे दिया गया और फोटो खिंचवाया। 15 मई 2024 स्क्रूटिनी के दिन 23 उम्मीदवार को नामांकन को रद्द कर दिया गया। उसमें से एक नाम मोहम्मद सरफराज अहमद का भी था। मोहम्मद सरफराज अहमद का सारा दस्तावेज सही था, लेकिन एक प्रस्तावक जो कि अंगूठा छाप था, उसकी सूचना चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दिया। मोहम्मद सरफराज अहमद का नामांकन रद्द कर दिया गया और इस प्रकार लोकतंत्र में एक और अच्छे सच्चे देशभक्त अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने का हौसला रखने वाले मोहम्मद सरफराज अहमद के साथ साजिश कर दिया गया और उनके क्षमता को कुछ महत्वाकांक्षी दलों और चुनाव आयोग द्वारा उनके सपनों को उड़ान नहीं भर पाए और अरमान भी मिट्टी में दफन हो गई। पर इसको हार नहीं कह सकते। अब 2029 के चुनाव में एक और बार होगा। अब हार नहीं, बार बार होगा। ये हारे नहीं हैं, ये साजिश है। ये हार नहीं समझे। लोगों से गुजारिश है आप सभी को मगध मीडिया न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या लग रहा है सरफराज जी, आप अभी नामांकन दाखिल किए हैं, क्या किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, मैंने सबसे पहले हमारे जितने भी जहानाबाद और जितने भी विधानसभा के पत्रकार भाई हैं सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। ठीक है, जैसे कि मैं उस मुद्दे पे लड़ूंगा जो बहुत सबसे ज़्यादा जहानाबाद में इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मैं कुछ दिन पहले मैंने मीडिया में ये कहा था कि मैं नॉमिनेशन के बाद अपना मुद्दा कि 4-5 दिन में मैं अपना मुद्दा जो हमारा है वो मुद्दा हम शो करेंगे। मेरा एक निर्दलीय उम्मीदवार का एक घोषणा पत्र बहुत जल्दी जारी होने वाला है। उसमें 21 मुद्दा है जहानाबाद लोकल मुद्दा। जैसे कि पार्टी वाले जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुद्दा वो तो केंद्र सरकार का मुद्दा है कि भाई ये होगा ये होगा, क्योंकि वो तो 100% मैं दूंगा। लेकिन उसके अलावा एक लोकल मुद्दा भी होता है जहानाबाद में, जैसे 6 विधानसभा है, उस मुद्दा के बारे में कोई बात नहीं करते। तो वो मुद्दा बहुत जल्द मैं 4-5 दिन के अंदर में मैं उसको घोषणा पत्र को मैं सरफराज जी, आप पे आरोप लगा रहा है महागठबंधन के लोग कि ये वोट काटने आए हैं, सुरेंद्र यादव को जो है कि वोट काटेंगे, आपको वोट कटवा के देख रहे हैं। ये भाई सुनिए, मैं एक कलाकार, मेरा सबसे पहले हक बनता है कि मैं जहानाबाद धरती का लाल, हमारे दादा परदादा लकड़दादा छड़दादा सब इसी मिट्टी में गड़े हैं, उसी मिट्टी में गड़े हैं, उसी का हम लाल। तो भैया पहले मेरा हक बनता है। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जहानाबाद मेरा है लोकल, हम जहानाबाद टाउन के हैं, हमारा जन्म भूमि और कर्म भूमि। ऐसा मत इल्ज़ाम लगाइए। इल्ज़ाम तो मैं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं अपना साबूत है कि मैं जहानाबाद मिट्टी का लाल हूँ, मैं यहाँ मेरा जन्म हुआ है, मेरा कर्म है, पता कर लीजिए। ऐसे बेकार की बातें नहीं। अच्छा, उनके समर्थन में, उनके चुनाव प्रचार में जो है कि तेजस्वी आएंगे, लालू प्रसाद यादव यानी बड़े नेता आएंगे। अगर बात करें एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में मोदी जी भी आएंगे। आपके पक्ष में कौन आएंगे चुनाव प्रचार करने? भैया एक चीज़ मैं देता हूँ, जनता, ये जनता जहानाबाद जनता 6 विधानसभा है ना, इसमें कम से कम मान के चलिए कि 17 लाख लोग, 16 लाख, हाँ 17 लाख मानिए ना भाई। अब 17 लाख के सामने ये कोई भी बड़ा बड़ा पार्टी या कोई भी बड़े बड़े लीडर नहीं चलेगा भाई। ये जहानाबाद है ना, जहानाबाद के एक अलग इतिहास है। अब आप लोग को क्या बता मैं जहानाबाद इतिहास है कि नहीं। ठीक सर, ठीक, धन्यवाद। बहुत सुंदर है सर। जहानाबाद के आप रहने वाले हैं और
जहानाबाद लोकसभा से आप अपना किस्मत आजमा रहे हैं, क्या ऐसा मन में आया कि आप लोकसभा चुनाव में? सबसे पहले हमारे जितने पत्रकार बंधु हमारे भाई हैं सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सब हमारे साथ हैं और सबसे पहले उनको नमस्कार करते हैं। और जहानाबाद जो हमारे जो देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो जहानाबाद के सभी लोगों को, दोस्त भाई, बड़े भाई, बुजुर्ग, माताओं बहनों को मेरा सलाम प्रणाम। ठीक है ना, हम 34 साल से देख रहे हैं जहानाबाद में, ठीक है, बस कोई पार्टी, ना कोई विकास, ना कोई कुछ, ना एक इंजीनियर कॉलेज मिला, ना मेडिकल कॉलेज, ना साइंस कॉलेज, कुछ नहीं, ना एक कलाकारों का कुछ एक यहाँ पे मान लीजिए समझिए तो फिल्म सिटी नहीं बना, यहाँ तक कि सब सिटी भी नहीं हुआ। ठीक है, यही झारखंड में सब सिटी देती है, बिहार में क्यों नहीं? कलाकार का सबसे पहले हमने जहानाबाद में बुनियाद रखे थे, आज हमारा वो पेड़ बरगद पेड़ की तरह छा गया है। आप लोग गवाह है, जहानाबाद के लोग, हमारे बहुत सारे कलाकार, हमारे स्टूडेंट यहाँ जहानाबाद में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सब जगह क्या प्राथमिकता होगा? समझे? तो अब ये कहने का मतलब है कि मुझे एक सरकार से मेरी एक लाई है कि आखिर क्यों नहीं खाली आते हैं पार्टी, जो जीत के जाते हैं वो भी नज़र नहीं आते हैं, और जो हार के भी जाते हैं वो भी नज़र नहीं आते। अच्छा, चुनाव में क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हाँ, हमारी इसमें देखिए अभी हम बहुत जल्द निर्दलीय उम्मीदवार का घोषणा पत्र 21 मुद्दा घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं, एक सभा करेंगे, उसमें घोषणा पत्र जारी। इसका एक झलक बताइए। एक जगह दर्जन, और उसके बाद फिल्म सिटी, उसके बाद रोजगार कंपनी। क्या आपको मौका मिलेगा तो जहानाबाद में फिल्म सिटी बनेगा? यस, पूरे 21 मुद्दा पूरा करूंगा मैं, जो मैं लिख के जो दूंगा ना, वो भी स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अहमद, निर्दलीय उम्मीदवार। ठीक है, बढ़िया बोला तो। वो आप फिल्म ही बना रहे हैं, ताकि वो सारे लोग को पता है, लेकिन वो चाह रहा था कि इसको किसी तरह से निकालना है, तो वो किसी तरह से आप अपने समर्थकों को क्या कहेंगे? मैं अपने समर्थन को ये कहूँगा, जो भी चाहने वाले हमारे भाई, दोस्त, मित्र जो भी हैं, जहानाबाद के, अरवल के, कुर्था के, किंजर के, जितने भी लोग हैं, घोसी के, मखदूमपुर के, अतरी के, जितने भी हैं हमारे जो जान पहचान है, उन लोगों को बस यही कहूँगा कि कोई बात नहीं है, ये तो चुनाव है, लेकिन असली चुनाव तो बहुत जल्द होगा। विधानसभा नहीं, वो लोकसभा फिल्म में हकीकत कहानी डालूंगा जो मेरे साथ बीता है और लोगों के साथ बीता है। मैंने कला के माध्यम से आप लोगों को जगाने का काम कीजिए। मैं तो दिखलाऊंगा हकीकत, मुझे आगे जाने नहीं देती है। मैं सोच रहा था कि जब मैं AVM तक बैठूं कि वहाँ क्या होता है, लेकिन लोग यही से पत्ते साजिश करके पत्ते काट दिया गया, और मैं खुद इस बात के लिए हूँ ना। आपके सब जो समर्थक है वो लोग तो आरोप लगाएंगे अब आपके ऊपर। क्या आरोप लगाएंगे? इसलिए कि लोग जान नहीं रह गए कि मेन तो यहाँ से पास होंगे था ना। अच्छा। और यहाँ से पास होते अगर बीच में चुनाव लड़ते समय में अगर मैं कुछ करता, बैठ जाता, या तब मेरे पे आरोप लग सकती है। अभी तो मैं तो मैदान में आया ही कहाँ, उतरा था, लेकिन मुझे भाई मैदान से बाहर कर दिया गया। भाई तू भाग हो गया। जितना खुशी दिख रहा है, लग रहा है नेता हंसमुखिया होते हैं। मैं एक कलाकार, इसीलिए, और मैं कलाकार हमेशा दूसरे के लिए जीता, ऐसा नहीं है। कलाकार मैं दूसरे के लिए जीता हूँ, तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ताकि जो भी जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार भाई है उनको रिजेक्ट हुआ है, वो भी हमारे जैसे खुश रहे। जनप्रतिनिधि भी तो दूसरे के लिए जीते हैं। हम तो दूसरे के लिए जी रहे हैं ना, अपनी जनता के लिए, अपने ऑडियंस के लिए। तो ऐसे कहने का मतलब है कि इतना सर क्या पटकना है, हुआ नहीं हुआ, संघर्ष फिल्म तो बनेगा ही, बस खत्म। ठीक है, इसका आपका क्या कहना है? सबसे पहले जो हमारे पत्रकार भाई हैं और बहन हैं, जो काफ़ी दूर से आए हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और नमस्ते कि आप टाइम दिए और हमसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो आज मेरा सभी जितने भी उम्मीदवार थे, आज सभी लोगों को आज स्क्रूटनी था। स्क्रूटनी में मेरा कोई पेपर वर्क में कोई कमी नहीं था, और लेकिन सेटिंग ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सब सेटिंग है। सेटिंग के कारण मेरा जान रहा था कि ये हम टाउन के हैं, और टाउन के हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, हम कलाकार भी हैं,
और काफ़ी वोट मेरे पास पक्ष में था और मेरे पास जो मुद्दा ऐसा सा आप मुद्दा इसको था। कैसे कह सकते कि ये सेटिंग के माध्यम से आपका ये रद्द कर दिया गया देखिए, है? कहीं ना कहीं आपका भी कुछ चुप रह गया देखिए होगा। हमारे अगर पेपर वर्क में अगर कमी है उनको ओपन करना चाहिए, उन्होंने ओपन क्यों नहीं किया? एकदम लास्ट टाइम में जब मेरे एक प्रॉब्लम जब मैं नॉमिनेशन कराने गया था उन्होंने बताया था कि आपका 10 प्रस्तावक में से एक प्रस्तावक अंगूठे का निशान है, उनको बुलाइए। मैंने बुलाया, मेरा जो कागजी काम था जो पेपर वर्क मुझसे कराया और मेरे प्रस्तावक को नहीं कराया और मुझे एकदम से ब्रेक थमा दिया गया, झोला थमा दिया गया, फोटो खिंचाया और चले आए। झोला में क्या था? उसमें बुक है, कुछ पेपर वगैरह था और कैसे कैसे खर्च करना है उसका ब्यौरा था उसमें लिखा हुआ और मतलब कितना पैसा खर्चा करना है वो सब था। तो जब कैंसिल कर दिया गया तो फिर झोला क्यों थमाया गया आपको? तो उस समय तो नहीं कुछ बताया है। हाँ, उस समय नहीं बताई, तो नॉमिनेशन के दिन बताया। अच्छा। आज स्क्रूटनी था, आज गए, सारा पेपर दोबारा से चेक हुआ। जो पेपर कुछ लिख के दिए थे 26 फॉर्म नंबर 26 में, वो पेपर मैंने ठीक करवा करके मैंने 13 तारीख को मैंने जमा किया, 13 मई को, ठीक है। और जमा करने के बाद उस टाइम में भी नहीं बोला कि आपको एक प्रस्तावक अंगूठे के निशान है, दोबारा उसको बुलाना पड़ेगा। ताकि देखिए गाइडलाइन करना तो निर्वाचन आयोग का तो काम है, लेकिन उनको मालूम है कि निर्दलीय है, इनको गाइडलाइन तो देना चाहिए। तो कुछ नहीं, एकदम से आज स्क्रूटनी में बुलाया गया और बुलाने के बाद आपको बता दिया रीजन कि आपके अंगूठे के निशान है। तो मैंने मैम से बोला, मैम तो प्रस्तावक हमारे थे, हमारे साथ कागज पर जो भी दस्तखत वगैरह हुआ तो मैंने तो दिया, और प्रस्तावक में हमारे जो अंगूठा वाले वो भी है, वो सब तो आपको देना चाहिए था ना। आपने झोला पकड़ा दिया, मैं झोला लेके चले आया। अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए अगला कदम तो देखिए कहने का मतलब है कि हम अभी आचार संहिता का उल्लंघन तो करूँगा नहीं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मैं चुपचाप से आ गया अपने घर। आने के बाद अब तो ये जो मेरे साथ जो क्या कि देखिए मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मेरा एक फिल्म बन रही है लोकसभा। मैं जहानाबाद का जो मुद्दा था 21 मुद्दा, उसको बहुत जल्द मैं स्टाम्प पेपर पर लिख करके और जनता के सामने 25 तारीख को गांधी मैदान में मैं दिखाने वाला था, बताने वाला था कि ये लोकल मुद्दा है। जो भी संसद बनने आते हैं, जो भी बनने आते चुनाव लड़ते हैं, तो केंद्र सरकार के मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं, जहानाबाद के लोकल मुद्दा पर नहीं लड़ रहे हैं। लोकल मुद्दा मेरे पास 21 है, ठीक ना। 21 मुद्दा ये स्टाम्प पेपर पे लिख के 26 तारीख को गांधी मैदान में हम जारी करने वाले थे। मेरा एक प्रोग्राम हो रहा था, सभा हो रहा था, उसमें कुछ बॉलीवुड के कलाकार भी आ रहे थे, जैसे कि राहुल राय, भाग्यश्री, ये सब आने वाले थे। अब सबको मुझे मना करना पड़ेगा, वो तो मेरा प्रॉब्लम तो बढ़ गया, लेकिन फिल्म तो बनाऊंगा। हकीकत जो मेरे साथ हुआ है वो फिल्म के माध्यम से मैं देश विदेश में दिखाऊंगा। उससे पहले एक गाना मेरा ऑडियो सॉन्ग उम्मीदवार रिलीज हो गई है वर्ल्ड लेवल पे, वो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं उम्मीदवार सॉन्ग, तो आपको मिल जाएगा, निर्दलीय उम्मीदवार। तो आप उम्मीदवार सॉन्ग लिखेंगे तो आ जाएगी। ये गाना का राइटर मैं हूँ और डायरेक्टर भी मैं हूँ और प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। अच्छा, आपको स्कूटनी से छाड़ दिया गया है, जहानाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए हम यही कहेंगे जहानाबाद की जनता से, पुराना नहीं है, अभी और वक्त फिर है, लेकिन हमारे लिए और बढ़िया हो गया। ये समझ में आ गया, अब तो लगता है कि मुझे पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं, हमें अनाउंसमेंट करने की क्या दिक्कत है? जब मैं प्रोड्यूसर है, फिल्म मेकर हूँ, तो मेरी मर्जी हम 4 फिल्म बनाए, है ना। तो ऐसा नहीं है, प्लानिंग पहले से होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फिल्म का प्लानिंग पहले से होती है, गैंग ऑफ वासेपुर, बाहुबली, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं, प्लानिंग पहले से होती है। तो मेरे ये से सीखा ना मैंने कि मेरी एक स्टोरी और मिल गई। ठीक है, धन्यवाद। नाम तो बता दीजिए। हाँ, नाम मेरा मोहम्मद सरफराज अहमद, निर्दलीय उम्मीदवार थे और रहेंगे, और ऐसे पेशे से मैं फिल्म मेकर हूँ, फिल्म डायरेक्टर। ठीक है, धन्यवाद।